हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा अध्याय की पुस्तक 20 अध्याय एदोम के साथ युद्ध करने के बारे में। हालेलुया। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसतो तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुँच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लगा गया और पूरे यहूदा निवास कर प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा की भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बना कर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई पत्ती हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचेगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने का दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता ही नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों में, स्त्रियों और पुरखों समेत यहोवा के सम्मुख बड़े खड़े रहें। तब आपास के वंश में से हजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मतनियाह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों के यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब धन्य हो। यहोवा तुम से यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यूरल नामक जंगल के सामने नाले के सारे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदी और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की और मुड़ करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर
तबोकात के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रीति करो, तब तुम कीर्तियान हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर अंधियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सीयर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिए और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सीयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सीयर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाए। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी सम्मति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहरे उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बरारक नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौट गए, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियाँ, वीणाएँ और तुरहियाँ बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उनके परमेश्वर ने उनको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। यहोशापात के राज्य का अंत और उसकी मृत्यु। यूँ यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो हिल्लीन की बेटी थी। वह अपने पिता आसरा की लीप पर चला और ऐसे वह मुड़, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वही वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए ना गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर ना लगाया था। आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनन्नी के पुत्र येहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इज़राइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अजिया से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसा जहाज एम-योन के बेर में बनवाए। तब दोदबाह के पुत्र मिर्सवासी एलियाज के यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अजिया से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाँ तू गए और तर्शीश को ना जा सके। आमीन, आमीन।
परमेश्वर इन